कभी ब्रज गोपियां आती हैं तो देखते हैं कि आंगन में सब मक्खन फैला हुआ है। वो बड़े स्वच्छंद खिलाड़ी, सब माट फोड़ करके दही में से खेल रहे। मैया उनको डांट रही तो भयचकित देख रहे। गोपियों के हृदय में लालसा होती है कि कभी मेरे घर में भी ऐसी लीला करे आके। रास्ते में कहीं लालजू मिल जाते, ब्रज गोपी पकड़ लेती, सुन नाच के दिखा। अब देखो पर ब्रह्म परमात्मा नाच के दिखा। नहीं, अब हम मैया के पास जाएंगे। अच्छा चल, अभी तुझे दादी छाछ पिलाते हैं, अब नाच के दिखा। क्या मतलब, क्या सुख बरसा रहे। ताई अहीर की छुहरिया छछिया भर छाछ में, किसको? जरा ध्यान दीजिए, पादुकाएं रखी हुई है तो उठाकर सर पे रखते हैं लालजू। क्यों? सब महाप्रेमी, महाप्रेमी जन है। और भगवान का नाम है प्रेमाधीन। देख लो, अपने भक्त ब्रज गोपियों की पादुका जब कोई को कहे ललन पकड़ाव मोहि पावरी, तो सर पर रख करके पादुका उस गोपी के सामने रख। ए लाला, वो पीढ़ा लाओ बैठने वाला। प्रभु, ए लाला, वो सोहनी उठा के ला। अच्छा, यहां सोहनी लगा दो। ये वो है जिसे निगम नेति नेति कहते। ए लाला, ये सीढ़ी पे चढ़ जा, ये सीढ़ी ऐसे लगा दो, जैसे मोर नाचता है वैसे ना। को कहे भ्रमर कैसे गुंजारे। लालन, भ्रमर कैसे गुंजारता है? लालजू ऐसे करके दिखाते हैं। जो ब्रजवासी जन कहते हैं, ब्रज गोपी जन कहते हैं, लालजू वही वो करते हैं, वही वो। हम आपको सच्ची बताएं, ये ब्रजवासी जन जब आते हैं, ब्रज गोपी आते आए, बाबा तुझे श्री जी अभी नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। तो सच्ची कहते हैं, ऐसी आती है दशाएं 2-3 दिन एकदम एक, अब उठना मुश्किल, बोलना तो 2-3 दिन में फिट एकदम। ये कोई दवा नहीं चलती, ये इन ब्रजवासियों का आशीर्वाद चलता है। ए बाबा, अभी तो ये कैसे श्री जी ले जाएंगी? हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे श्री जी नहीं ले जाएंगे। तो सच्ची मानो, जो कछु कहे ब्रज बधू। 2-4 ब्रजवासिनी तो आती हैं जब रोटी लेके, बाबा कैसो है? भैया ठीक है। हाँ, बिहारी जी से हम लड़के का, हमारे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो छाती में लगता है, अरे कैसा प्रेम ब्रजवास। अपने लिए बिहारी जी से नहीं कह रहे, कछु नहीं होना चाहिए। बाबा सुना 2-3 दिन तबीयत खराब है, हम बिहारी जी के रोज दर्शन करने गए, जब तक बाबा ठीक नहीं हो वो बिहारी जी से हम लड़ती नहीं। बाबा ठीक हो? बाबा जरूर रोटी पाइयो। ये ब्रजवासी। जो कछु कहे ब्रज बधू, सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावे। रोए परत वस्तु जब भारी न उठे, तब चूम मुख जननी उर्सो लगावे। जैसे ब्रजवासी जन कोई भारी वस्तु के लिए कहते लाला उठाओ, जब नहीं उठा पाते तो रोने लगते, तो हृदय से लगा लेते, उठा नहीं पा रहे। गिरिराज जी उठा नहीं पा रहे, लीला करते। बैन कही लोनी पुनि चाहि रहत बदन हंस, स्वभुज बांध ले कलो ले। दौड़ते ही आ रहे, छनक छनक करते, ब्रज गोपी घुटने के बल हो गई, ऐसे पकड़ के हृदय से पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का आस्वादन हो, जन्म जन्म की पीड़ा मिट रही। स्वभुज बीच ले कलो ले, अपनी भुजा में। पूरे ब्रज की खिलौना है लालजू महाराज। हर ब्रजवासी को परमानंद की बाढ़ आ रही है। नहीं चाहिए मोक्ष, हमारे श्याम और बलराम ऐसे खेलते रहे, हम उनको देखते रहे, इससे बढ़कर के हमें मोक्ष क्या चाहिए? भगवान गोष्ठमिदम दुष्टानाम अधिष्ठानम व्रतम तस्माद् गृहे एव गोपनीय मिदम बाल युगल मिति। प्रायः
छुपा करके ही सारे खेल होते हैं कि कहीं कोई दुष्ट का आगमन गोष्ठ में ना हो जाए, जो कहीं कोई दुख प्रकट कर दे, कहीं कोई लाला का अनिष्ट कर दे। एक दिन मैया ने सुंदर भोग पवाया। लालजू की दृष्टि एकदम आकाश पे गई। शाम वो ये रात्रि प्रारंभ हुई थी तो देखा चंद्रमा को। भैया ये क्या है? ये भी एक खिलौना है, इसे चंद्रमा कहते हैं, दुलार बालक है। मैया अब तो मुझे यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना खेलूंगा। अब मुझे ये चाहिए, जो ये चमक रहा है ना, ये मुझे चाहिए। मैया ने कहा ये आकाश में चमक रहा, कोई ऐसे छत में थोड़ी कि हम लाके तुम्हें दे दें। नहीं मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। अरे कैसे तुम्हें दूं? अगर नहीं दोगी ना तो जय हो लोटी धरनी पर वही तेरी गोद न आए हो। हम तुम्हारी गोद पे नहीं चढ़ेंगे, अभी पृथ्वी पे लुट जाएंगे, ब्रजरज में लुट जाएंगे, हमको चंद्रमा चाहिए। मैया ने अपनी निजी परिकर दासियों को कहा कि बड़ा हठीला है, मानेगा नहीं, उपाय करो। तो सब प्रवीण ब्रज युवतियां एक बड़ी थाल ले आई, निर्मल जल भरा हुआ। बार बार जसुमति सुत बूधति आऊ चंद तो हिलाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई आपुन खई है तो ही खवावे। देखो लाला, हम अभी चंद्रमा को बुलाते हैं। ए चंद्रमा, तू आजा, हमारा लाला तुम्हारे संग खेले। मेवा मिष्ठान पकवान तुझे पवाएंगे और लाला तुम्हारे साथ खेलेगा। हाथ ही पर तो ही लीन है खेले, नेकु नहीं धरनी बैठावे। जलबासन कर ले जूठावतियाहू में तू तन धरियावे। आओ चंद्रमा। देख लाला, ये चंद्रमा आ गया। अभी आकाश में था ना, अब देखिए जल के पात्र में चंद्रमा। जल पात्र में चंद्रमा को देखते लालजू ले ले मोहन चंदाले। कमल नयन बलि जाऊं सुचित हुए नीचे ने कुचित। ये देखो चंद्रमा। जा कारण तय सुन सुत सुंदर की नीति अरे। सोई सुधा कर देखी कन्हैया भाजन माही परे। तुमने हट किया ना, आकाश से आके चंद्रमा देख थाल पे। लय अपने कर काढ़ चंद्र को जो भावे सो कहे। गगन मंडल ते गहियान्यो है पंछी एक पठे। सूरदास प्रभु इतनी बात को कत मेरो लाल हटे। प्रभु नाचने लगते हैं, चंद्रमा आ गया। झिल के एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। आनंद में भरकर नाच रहे हैं। पात्र में जो जल भरा हुआ उसमें चंद्रमा का दर्शन करके, और जल्दी से चंद्रमा को पकड़ने के उद्देश्य से जब जल पात्र में दोनों हाथ डालते हैं तो चंद्रमा की परछाई जल हिलने से विलीन हो जाती और आकाश में चंद्रमा के ऊपर मेघ मंडल थोड़ा छा गया और इधर जल हिल गया। तो जल वाले चंद्रमा गायब हुए तो आकाश की तरफ देखा तो मेघ आ गए, बादल आ गए थे, तो वहां भी चंद्रमा। मैया से पूछा, रही मैया नीचे का चंद्रमा और ऊपर का चंद्रमा, दोनों चंद्रमा कहां चले गए? मैया ने कहा, लाला तू उसे हाथ से पकड़ना चाहता था ना, मैंने देखो बुलाया, आकाश से थाल पे आया और जब तू पकड़ना चाहा तो वो चला गया, तुमसे डर गया है, वो भाग गया। कहां भाग गया? पाताल में गया। पाताल में गया है।
अच्छा मैया, चंद्रमा मुझसे डर गया। जननी, हां सुनो, नीलमणि पाताल की एक बहुत सुंदर कथा है, मैं तुम्हें सुनाऊं कथा। और धीरे धीरे उनको भुलावे में कि चंद्रमा वाली बात भूल जाए ले। फिर मैया अंगुली पकड़ी और धीरे धीरे सैया की तरफ ले जा रही। ब्रज सुंदरियां जो नींद के समय लोरियां सुनाई जाती है, वो लोरियां सुनाकर लालजू को सुला देती है। प्रबोधनी एकादशी का निशीथ है। कुमुद कल्हार कुंद मंदार पुष्प सब खिले हुए हैं, सुंदर बंधनवार बांधी गई है। ब्रजेंद्र नंदन का तो आनंद उत्सव ब्रज में चलता ही रहता है, पर बाबा अपने नारायण की पूजा में तन्मय रहते हैं। श्री लालजू महाराज यशोदा मैया को देखा थोड़ी विमना सी हैं। सायंकाल हुआ तो ब्रजेश्वर लौट करके अभी नहीं आए। गोप बंधुओं के स्वागत एवं नारायण की सेवा में शायद लग जाने के कारण ब्रजमयसी श्री यशोदा जी पूछी, इतना विलंब कैसे हो गया? रामकृष्ण के कुंतल मंडित गौर श्याम भाल पर पुष्पों से सजाया है, नयनों से शोभा निहार रही ब्रजरानी, पर ब्रजरानी इस समय थोड़ा सा मन में विमना है, अतिशय चंचल, विस्मित और उद्विग्न सी हो रही। अंतर का विक्षोभ मुख पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, उनका मुख थोड़ा सा म्लान हो रहा है। ब्रजेश्वर जानते हैं रामकृष्ण की अनिष्ट आशंका उनके हृदय में, और ब्रजरानी के हृदय में भी। शाम का समय ब्रजेश्वर है। मया यद निष्ठो भयाद्वाल रोधन मुपदिष्टम तत्किम निर्वहति। ब्रजरानी, तुम्हारे सुख के समय में अंतर में एक पीड़ा क्यों बनी रहती है, किस भय से? ब्रजरानी ने उत्तर दिया, निर्वहत्येव किंतु वृथेति लक्ष्यते। देखो सब कार्य हो रहा है, परंतु मुझे एक अंदर अंदर अपने बालकों का कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, एक अति प्रीति होने में संदेह बना रहता है। जिससे अति प्रीति होती है तो उसमें एक उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मंगल के लिए एक संशय बना रहता है। हंत कथम्यु, ये किस प्रकार? तो ब्रजरानी के नेत्र में अश्रु आ गए और वो कहने लगी, प्रातः काल की ही बात ले लो, नीलमणि सोए हुए थे, मैंने दूर से देखा, साथ ही गृह कार्य के अकस्मात स्नेहावश मेरे स्तन झरने लगे। मैं दौड़ी, नीलमणि को गोद में उठाया, स्तन पान कराया। वो दूध पी रहा था, उसकी तृप्ति भी हो गई, पर सहसा मेरे मन में एक संदेह हुआ कि इतना दूध पीने पर अपच न हो जाए। मुंह खोला, मैंने उसके मुख में जो सब पूरा, मेरे मन में बड़ी शंका, ये सब क्या अनिष्ट मेरे नेत्रों में दिखाई देता है। थर थर कांपने लगी थी मैंने देखा नीलमणि के छोटे से मुख में झांक करके वो नीला अनंत आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, ब्रह्मलोक, ज्योतिष चक्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप पुंज, पर्वत मालिकाएं, नद नदी, समूह, अरण्य श्रेणियां, चराचर अनंत प्राणी। अरे उस छोटे से मुख में मैंने अनंत ब्रह्मांड देखा। खमरोदसी ज्योतिरनी कमाशा सूर्येन्द्र वह्नि श्वसनाम बुधिश्च द्वीपान नागा तद्दुहिर्तिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। यशोदा जी इतना कहते कहते बाबा का हाथ पकड़ लिया, अपने हाथों में लिया और कहा कि उस दिन से मैं एक घटना भूल नहीं पा रही हूं।
मैं दिन भर चिंता में रहती हूं कि ये क्या अनिष्ट था जो मैंने अपने बालक के मुख में सब कुछ देखा। बाबा को बात याद आ गई, जब शालीग्राम से तो पूरा, तो उनका हमने भी तो देखा, इसके मुख में जैसा तुम बता रहे हो वैसा हमने भी देखा। इतने में रंगशाला में नृत्य और गायन का उत्सव रखा गया था, क्योंकि पूरी रात नाम कीर्तन उत्सव एकादशी को जैसे करते हैं, तो राम कृष्ण को, श्याम बलराम को लेकर के उसमें सम्मिलित हुए। अब वहां मंचन किया गया था रामलीला का। श्याम और बलराम बैठे हुए और रात्रि में नाम कीर्तन करते हुए मंचन किया गया रामलीला का। तो सबसे पहले सिया राम जी की झांकी बन के आई। प्रभु देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? सिया राम जी। शरीर कांपने लगा। मैं तो अत्यंत डर गई कि क्या है। सिया राम की झांकी देखकर इनके शरीर में कंपायमान क्यों होने लगा। मैं तो लेकर के शयनगार में चले आई। यहां आते ही वो ठीक हो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सुलाने का प्रयास किया तो उसने कहा कि जो वहां लीला होने वाली थी वो कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ। अब मैं अपने नीलमणि को रामचरित्र सुनाने लगी। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नयन मन आनंद उपद्यो, चतुर शिरोमणि देत हुकारी। सैया पे पड़े और राम जी की कथा भगवान सुन रहे। दशरथ नृपति हुतो रघुवंशी, ताके प्रगट भये सुतचारी। तिन में मुख्य राम जो कहियत जनक सुता, ताकी बर नारी। एक महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए। वो रघुवंशी थे और उनके 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिनमें मुख्य भगवान श्री राम जी। उनका विवाह विदेह नंदनी जनक सुता श्री सियाजू से हुआ, जो बहुत श्रेष्ठ और सुंदर थी। तात बचन लगी राज तजो तिन, अनुज घर निसंग भय बनचारी। लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम और जानकी जी ने महाराज दशरथ जी के वचन को सत्य करने के लिए 14 वर्ष का वनवास। फिर वहां धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन परम उदारी। एक समय की बात है कि एक स्वर्ण का मृग बनकर मारीच आया। सियाजू की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उसके पीछे दौड़े। रावण हरन सिया को कीन्हो, सुनि नंद नंदन नींद निवारी। चाप चाप कर उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देव जननि भ्रम भारी। जेभी मैया ने कहा कि जब स्वर्ण मृग के पीछे राम जी चले गए तो इधर रावण आया और सिया का हरण कर ले गया। भगवान एकदम व्याकुल होकर कहा, लक्ष्मण बाण लाओ। और प्रभु राम जी के आवेश में आ गए। सिया का अपहरण सुनते ही लक्ष्मण बाण लाओ। ऐसे यशोदा मैया कह रही, बाबा से हाथ में हाथ रखे बात कह रही, मैं बहुत व्यथित हूं। ये सब क्या हो जाता है मेरे लाला को। कुछ देर के लिए बाबा समाधिस्थ हो जाते और गदगद कंठ से बोले, ये कोई राक्षसी माया या कोई डरने वाली बात नहीं है।
ये कोई गलत आवेश नहीं है, ये मेरे जगन्नाथ भगवान नारायण की कृपा है कि मेरे पुत्र में सब भगवानों का आवेश होता है। ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र में समस्त भगवानों का आवेश होता है। ऐसा ही है क्योंकि समस्त रूपों में यही है। अब तुम्हें लाला की अनिष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों ने परस्पर चर्चा की। तदेवं सा रामस्य तश्च निरोधे विधीयमाने बहिर्विजहिर्स्ते चातीव तदुपजीवनतामासन्ने योगमाया तदानुकूल्याय किंचित प्रपंचितवती। मैया को प्रभु रोज आनंद देते हैं। अब नंद उपनंद आदि की जो पत्नियां हैं उनके हृदय में पीड़ा है कि जो यशोदा मैया को सुख मिलता है वो हमको भी सुख मिले। जैसी भावना करोगे जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। एक दिन प्रभु उपनंद की पत्नी प्रभावती इनके घर में गए। इनकी बड़ी इच्छा थी। कल चर्चा करेंगे, माखन चोरी लीला कोई साधारण लीला नहीं। तो खूब माखन खाया और लुटाया और भागे। इनके मन में आया कि मैं वो सुख तो ले नहीं पाई कि पकड़ करके डांटती और वो रोते, हमसे क्षमा मांगते। तो चलो शिकायत करने के बहाने कम से कम डांटने को तो मिलेगा। तो यशोदा जी के पास गई प्रभावती जी और कहा, यशोमती हद हो गई। वैसे हमारे तुम्हारे घर में कोई भेद नहीं, जो तुम्हारा वो हमारा, जो हमारा वो तुम्हारा। न तुम्हारे घर में दूध घी की कमी, ना हमारे घर में कमी है। पर ये जो कन्हैया है ना, अब बहुत उपद्रव करने लगा है। पूरे माठ हमारे घर के सब फोड़ के पूरा दही बिखरा के है। लाल जो आ गए, उन्होंने कहा कब हम गए थे तुम्हारे घर? मैया हम तो देखो यहां सो रहे थे, व्यर्थ में चोरी का ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। प्रभावती ने देखा नहीं गया था आज तो चुराने। लालजू, मैया तुम्हें विश्वास हो सकता है भला मैं जाऊंगा चोरी करने? मैया कहती ना लाला, तू तो कभी जा ही नहीं सकता। ए माखन चुराते घूमता है और यहां करके ऐसा भोला बिल्कुल संत महात्मा बन जाता है। देखो ये यशोदा जी, ये हम आपको बताएं, ब्रजवासियों को गाली दे के भागता है जिसके दरवाजा बंद होते और खुला होते तो माखन सब ऐसे फैला देता है। यशोदा जी ने कहा कि देखो हम तुम्हारी बात जब मानने के लिए देखती तुम्हारी तरफ तो ऐसा लगता है तुम सत्य कह रही हो, लेकिन जब लाला की तरफ देखती तो मुझे लगता है तुम झूठ बोलती हो। तुम हमारे लाला के ऊपर आरोप कर रही हो। हमारे घर में क्या कमी है कि वो चोरी करेगा जाके? बहन, करोड़ों गौएं हैं, कोई कोना ऐसा नहीं है जो गोरस से भींगता ना हो यहां। और अकेला बालक कृष्ण ये चोरी करेगा तुम्हारे? अरे एक काम करना प्रभावती, अब ये जब तुम्हारे घर में भी जाए ना, चोरी की तो बात जाने दो, तुम एक बार हमको पकड़ के दिखाना। और एक बार पकड़ के दिखा दिया ना तो हम बात मान लेंगे तुम सत्य बोलती हो, मेरा लाला झूठा बोलता है। यदि तुम इसे माखन चुराते हुए या तुम्हारे घर में या मुंह में माखन लपेटे हुए किसी तरह पकड़ के ले आओ तो मैं मानूंगी। प्रभावती ने कहा ठीक है। यशोदा जी की बात सुनकर प्रभावती बड़ी ठसक में गई कि अब पकड़ के दिखाऊंगी। और प्रभु भी परम खिलाड़ी अपने सखाओं के साथ उसी के घर में गए, उसी के घर में। और दरवाजा बंद है तो दीवार में सखा खड़ा किया, कोई बड़ी दीवार है थोड़ी,
और ऊपर बाउंड्री में चढ़ के फिर सब क्रम से सखा, कुछ अंदर कुछ बाहर। फिर वहां गए समवयस्क बालकों के साथ, छींके पर ऊंचे रखा था कि पकड़ूंगी, अगर नीचे रहेगा तो फिर अंदर से दरवाजा खोल के सब भाग जाएंगे, छींके पे। अब प्रभु ने उखल, उसके ऊपर पीड़ा, फिर उसके ऊपर सखा, फिर उसके ऊपर आप, फिर भी नहीं पाए, क्योंकि बाल गोपाल है ना। आसपास देखी छड़ी रखी थी, छड़ी से मटकी फोड़ फोड़ के जितनी बंधी थी, खूब दही का दधिकांदो हुआ। बाहर वालों को, बंदरों को, अब वो तो छुपी खड़ी थी कि एक बार पाले पहले अच्छे से, क्योंकि सब प्यार करते हैं ब्रजवासी जन। सीदामा, सुबल, ये सब सखाजन हैं। सारा गोरस भांड फूटने के कारण बह रहा है। प्रभावती बाहर निकली, बड़े साहूकार बनते थे ना, आज फंस गए ना, तो सखा तो भागे। अब ये जैले ऊपर से उतरे नीचे, तो जो ही नीचे उतरे तो उसका लक्ष्य तो नंदनंदन थे। नंदनंदन की जोर से कलाई पकड़ी, जो सखा और थे वो भी भाग गए। कहा अब उनका ले चल मैया के पास, और क्या, ले चल तू। अब वो बड़े गर्व से लालजू को ऐसे पीछे पकड़े जा रही है। इतने में देखा कि 2-4 वयोवृद्ध के साथ नंद बाबा आ रहे हैं, तो फौरन अब घूंघट करना है ना, फौरन घूंघट किया। जो ही घूंघट किया तो लालजू ने उसके पुत्र को बुलाया, वो फौरन अपना हाथ हटा के उसके हाथ में से, वो अपना दूसरी गली से जल्दी से जाकर अपने सैया पर लेट गए। वो प्रभावती गई, यशोदा रानी बाहर नहीं, हाँ देखो कहती थी ना पकड़ के लाना, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। भैया ने कहा किसको? बोले तुम्हारे लाला को चोरी कर। अरे थोड़ा घूंघट तो हटा ले और जरा पीछे तो देख। पीछे देखा, अरे बोले दारी की तू कहां से आ गया? हम तो पकड़े थे अब कन्हैया को, तू कहां से आ गया? कन्हैया है। मैया क्या बात हो गई? बोले प्रभावती तुझे लज्जा ले आती? मेरा लाला देखो आराम करके आ रहा है और तुम कह रहे हो। थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ी तो उनका सुनरी, अब की तो लाला का हाथ पकड़ा है, अगली बार तेरे खसम का हाथ पकड़ाऊंगा अगर मेरी पकड़ अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैया के सामने चोर साबित किया, तो अब की बार तो लाला तुम्हारे हाथ में था, अगली बार जो होगा वो तेरा पति तेरे हाथ में होगा। और बस धीरे से कह के और दंडवत। यशोदा मैया ने कहा देखो प्रभावती तुम चोरी का इल्जाम भी लगाते हो, मेरा लाला कितना नम्र तुम्हें दंडवत कर रहा है। बड़े लीला विहारी प्रभु, शेष आनंदमयी लीला आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चिदानंद बपू भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का उठाना, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना, 7 दिन 7 रात तक भूख प्यास सहते हुए अपने समस्त ब्रजवासियों की, भक्तों की, संतों की, गौओं की रक्षा की। परीक्षित ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। सब ब्रजवासी जन एकत्रित हुए और कहा कि नंद का जो लाड़िला लाला है ये बड़ा अलौकिक है। जैसे गजराज कोई कमल को उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। भला ये मनुष्य के लिए संभव हो सकता है? अरे भाई, जब ये नन्हा सा बच्चा था 6 दिन का, उसी समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तनपान किया। स्तनपान क्या किया? उसके प्राणों को पी डाला।
अरे भाई, जिस समय नंद का लाला 3 महीने का था, छकड़े के नीचे सोकर तो इसने पैर ऐसा उछाला कि भारी और सामान युक्त वो छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। अरे भाई, जब ये 1 वर्ष का था तब दैत्य बवंडर के रूप में इसे आकाश में उठा ले गया। तुम सब जानते हो, उस भयानक तृणावर्त दैत्य का गला घोंट कर किसने मार डाला। देखो, उस दिन की बात तो सभी को याद होगी जब माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल में बांध दिया था। ये घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ कर उनका उद्धार किया। देखो, जब ये ग्वाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया। इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठौर पकड़कर तिनके की तरह चीर डाला बकासुर को। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में आया, वत्सासुर, और बछड़ों के झुंड में घुस गया, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और कैच के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला। पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। अरे, इसी ने तो बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला। और भैया, बड़े आश्चर्य की बात कि हमारे कन्हैया ने दावानल से गऊ और ग्वाल बालों को उबार लिया और अपने मुख में आग पी लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग कितना भयंकर, कितना विषैला था, परंतु इस कृष्ण ने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक काली दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहां तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक कृष्ण और कहां इतने बड़े गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, हमें बड़ी शंका हो रही तुम्हारे पुत्र के संबंध में। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। महर्षि गर्गाचार्य जी इस बालक का नामकरण संस्कार करने आए थे। उन्होंने कहा था कि हे नंद, तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त, पीत भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए। इस बार ये श्याम वर्ण हुआ है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है, ऐसा कहते हैं। बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने बताया था, तुम्हारे पुत्र की सामर्थ्य और गुण ये सब भगवान नारायण के समान है। इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं का बहुत सुख विधान करेगा और इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा था, ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने, चोरों ने चारों तरफ लूट घसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और लिटोरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतार धारण किया। ये जो सांवला शिशु है बाबा, ये तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे यहां प्रकट हुआ। जैसे भगवान श्री हरि के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वालों को कोई जीत नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे भीतरी शत्रु चाहे बाहरी शत्रु, ऐसे ही तुम्हारे इस लाला से जो प्रेम करेंगे
चाहे भीतरी शत्रु चाहे बाहरी शत्रु से परास्त नहीं कर सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति से, प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के समान है, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। नंद बाबा बोले आगे चलकर इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर तुम आश्चर्य न करना। तो गोपो, मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि गर्गाचार्य जी ने पहले ही मुझे बता दिया था, तो मैं तो अपने नारायण को धन्य मानता हूं जो हमें ऐसा बालक दिया, और ये पता नहीं स्वयं नारायण ही है। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्गाचार्य की ये बात सुनी, तब सब उनका आश्चर्य जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र जो प्रभाव दिखाया, सांवर्तक गण भेज करके और नाना प्रकार की आंधी तूफान वर्षा ओला, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने कर कमल में लेकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। अब देवराज इंद्र घबरा गए कि ये कोई बालक नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा, मेरा अपराध बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया। तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आ गए। कोई बड़ा अपराध बन जाए तो भगवान या भक्त इनके सामने, ये प्रथा थी पहले कि अगर गौ को आगे करके ले जाया जाए तो अपराध क्षमा कर देते थे। कामधेनु को आगे करके देवराज इंद्र ब्रज में आए। बहुत लज्जित थे क्योंकि कुछ भी उपाय उनका नहीं चला। इसलिए उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को एकांत में देखा तो सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से साष्टांग दंडवत होकर उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुन करके इंद्र का एक घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते